नमस्कार दोस्तों, स्वागतम मेरे YouTube चैनल इनोवेटिव आशुतोष पर। दोस्तों, इस वीडियो में बात हम लोग करेंगे राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में, जो कि झारखंड गवर्नमेंट ने हमें दिया है। इसमें दो मुख्य चीज़ों की चर्चा करेंगे, रजिस्ट्रेशन कैसे करें, लॉगिन कैसे करें, और इसी दरमियान हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें इसके अंतर्गत हैं, इसलिए उन संकल्पों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि इस पोर्टल तक पहुँचें कैसे। तो सबसे पहला तरीका है कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी दिया हुआ है, उससे आप क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं, या फिर आप गूगल ब्राउज़र में जाएं, क्रोम ब्राउज़र में जाएं, किसी भी में जाएं और ये टाइप करें SEHIS.jharkhand.gov.in, इतना टाइप करें और बस सर्च करें। जो पहला पोर्टल आएगा उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो चूँकि हमारे पास यहाँ पे लिंक मौजूद है तो मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ और ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो डायरेक्ट जो है ये खुल जाता है इस तरह से और ये आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के पहले और लॉगिन करने के पहले आइए हम लोग इसके बारे में कुछ पढ़ाई कर लेते हैं, मतलब सीख लेते हैं, जान लेते हैं। यहाँ कुछ पॉपअप है, कैटेगरी ए और देखिए बी के लाभुकों को 10 लाख प्लस, फिर विशेष परिस्थिति में एयर एम्बुलेंस, वायुयान यात्रा। अगला है सामान्य मामले में प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये, गंभीर बीमारियों के मामले में चिकित्सा पर 10 लाख। कैटेगरी तो वही चीज़ है। आइए, झारखंड सरकार गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, विशेष रूप से दूरस्थ और कठिन क्षेत्रों में, ताकि बीमारियों और मृत्यु दर को कम किया जा सके। वंचित समूह और किशोरों के लिए लैंगिक और मानवाधिकार संबंधी मुद्दों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि सभी स्तरों और सभी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में किसी भी प्रकार के भेदभाव को समाप्त किया जा सके। ये हमारे अपर मुख्य सचिव, फिर ये कार्यकारी निदेशक जो हैं। आइए देखते हैं कि राज्य कर्मियों या सेवानिवृत्त जो कर्मियों हैं और अन्य जो भी हैं उनको स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ कैसे मिलेगा। तो झारखंड राज्य कर्मचारी या पेंशनभोगी समूह स्वास्थ्य बीमा योजना राज्य सरकार के कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और अन्य संबंधित पहचाने गए समूह के सदस्यों और उनके आश्रितों यानी परिवार के जो भी सदस्य हैं उनको चिकित्सा कवरेज प्रदान करती है, जो इसकी वेब पोर्टल के माध्यम से नामांकित होते हैं और जिनका आवेदन अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाता है। तो स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत जो लाभुक हैं उनको निम्न वर्गों में बांटा गया है। पहला है कि कैटेगरी ए, इस कैटेगरी में आते हैं राज्य विधानसभा के वर्तमान माननीय सदस्य, और दूसरा राज्य के सभी सेवाओं के कर्मी, इसके अंतर्गत हम लोग आ रहे हैं। दूसरा कैटेगरी है बी, इस वर्ग में निम्न पदाधिकारी या कर्मी निर्धारित बीमा राशि का भुगतान कर स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ ले सकेंगे, जो पूर्णतः ऐच्छिक होंगी। दूसरा ये है कि राज्य के सभी सेवाओं के सेवानिवृत्त कर्मी या पारिवारिक पेंशन प्राप्तकर्ता या उनके आश्रित हैं, इसके अंतर्गत आएंगे। राज्य विधानसभा के पूर्व माननीय सदस्य आएंगे, अखिल भारतीय सेवाओं के इच्छुक सेवारत या फिर सेवानिवृत्त पदाधिकारी आएंगे, राज्य सरकार के विभिन्न बोर्ड या निगम या संस्थान या संस्था में कार्यरत या फिर सेवानिवृत्त नियमित कर्मी आएंगे। और अगला इसके अंतर्गत है कि राज्य के विश्वविद्यालयों और उनके अंतर्गत अंगीभूत जो भी महाविद्यालय हैं, कॉलेजेस हैं, उसमें कार्यरत सेवा या फिर सेवानिवृत्त दोनों तरह के शिक्षकगण और शिक्षकेतर कर्मी भी आएंगे। तीसरी कैटेगरी है सी, तो माननीय झारखंड हाई कोर्ट के लेवल पर गठित झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति के अंतर्गत निबंधित जो अधिवक्ता हैं उनके लिए। और चौथा है कि कैटेगरी ए, बी और सी के आश्रितों को भी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिलेगा। इन पर डिस्कशन करना, जानना जरूरी है कि वो उसमें कौन लोग आते हैं, जैसे कि पति हो सकते हैं या फिर पत्नी हो सकती है या फिर पुत्र हो सकता है या फिर वैध दत्तक पुत्र भी हो सकता है जिसको आपने गोद लिया है। लेकिन शर्त है कि 25 वर्ष की आयु तक, और बशर्ते वो बेरोजगार हो, रोजगार उसने हासिल नहीं किया हो, और 25 वर्ष की आयु तक ही वो आपका जो आश्रित है वो कहलाएगा। दूसरा है कि पुत्री उस तरह की यदि अविवाहित है या फिर विधवा है या फिर परित्याग की हुई पुत्री है। अगला है कि नाबालिग भाई है या फिर अविवाहित बहन है, तो वो भी आपके आश्रित में आएगा। अगला है कि आश्रित माता या पिता, यदि पेंशनर के मामले में प्रति माह यदि 9,000 रुपया मिलता है और उस पर तत्समय अनुमान्य जो महंगाई राहत है
से कम पेंशन प्राप्त करने वाले जो भी आश्रित माता पिता हैं वो भी इसके अंतर्गत आ सकते हैं। अगला है कि दिव्यांग आश्रितों को आजीवन स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्रदान किया जाएगा। यदि दिव्यांग आश्रित है तब तो फिर जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलता रहेगा। महिला कर्मियों के मामले में माता पिता या फिर सास ससुर में से कोई एक पक्ष ही आश्रित की श्रेणी में आएगा। देखिए, यदि महिला कोई कर्मी है उसके मामले में या तो अपने माता पिता यानी तो सास ससुर दोनों में से कोई एक पक्ष को ही वो आश्रित बना सकती हैं। अगली बात है कि पति पत्नी दोनों के राज्य सरकार के कर्मी होने की स्थिति में ऐसा हो सकता है कि पति भी राज्य सरकार का कर्मचारी हो और पत्नी भी हो। ऐसे मामले में दोनों एक दूसरे को आश्रित की श्रेणी में नहीं दर्शा सकते हैं और उनके बच्चे दोनों में से किसी एक के ऊपर ही आश्रित माने जाएंगे। ये ध्यान रखने वाली बात है। अब अगला जो यहाँ पे आपको दिख रहा है न्यूज़ एंड नोटिफिकेशन, तो इसको आप सिंपली क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा आपके फ़ोन के मेमोरी कार्ड में। दूसरा, गंभीर बीमारियों की सूची क्या क्या है और संकल्प। देखिए, इसमें 2 तरह के संकल्प हैं, एक पुराना वाला है और एक नया वाला है। ठीक है, तो उसको आप डाउनलोड करके अपना चेक करके देख सकते हैं। अब योजना का क्रियान्वयन कैसे होगा इस पर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू किए जाने के क्रम में झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी के वेब पोर्टल पर लाभुकों और उनके आश्रितों से संबंधित जानकारी जो है एप्लीकेशन पेपर में फिर से रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। अगली बात है कि वर्तमान में कार्यरत सरकारी पदाधिकारी या कर्मचारी के आवेदन प्रपत्र को संबंधित डीडीओ द्वारा ऑनलाइन वैलिडेशन की व्यवस्था सुनिश्चित हो, जिससे त्रुटि होने की संभावना जो है वो शून्य की जा सके और जो एक्चुअल डेटा है उसको प्राप्त किया जा सकेगा। उसके बाद है कि इस योजना के तहत राज्य सरकार के सभी कर्मियों को 500 रुपये हर महीने जो है वो काटी जाएगी। इसका मतलब हुआ कि 6000 रुपया जो है वार्षिक प्रीमियम की राशि की कटौती कर ली जाएगी आपके पेमेंट से। बीमा के लिए प्रीमियम की राशि समय समय पर विभाग के द्वारा आपको इसके बारे में बताया जाएगा, अधिसूचित भी किया जाएगा। अब बी कैटेगरी के लोगों की बात करते हैं कि इसके जो लाभुक हैं उसके द्वारा वर्तमान में निर्धारित वार्षिक जो प्रीमियम की राशि है 6000 रुपये का एकमुश्त भुगतान उनके द्वारा स्वयं पेमेंट गेटवे के माध्यम से किया जा सकेगा, लेकिन कैटेगरी बी के द्वारा समय समय पर विभाग के द्वारा इसकी भी अधिसूचित की जाएगी इसकी राशि की। अगला है कि वर्तमान में वार्षिक प्रीमियम की दर जो है वो 4850 निविदा के माध्यम से निर्धारित की गई है। अतः लाभुकों द्वारा जमा की गई राशि वार्षिक प्रीमियम की राशि 6000 में से निर्धारित प्रीमियम की राशि के अलावा शेष बची राशि का उपयोग या प्रयोग जो है झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी के द्वारा संधारित कॉर्प्स फंड के अंतर्गत विभिन्न मदों में खर्च के लिए किया जाएगा। ये मैंने इसको आप बोल सकते हैं कि ये पारदर्शिता है कि कितना लगेगा और कितना किस चीज़ में जो है खर्च के लिए रखा जाएगा। झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी JSAS ठीक है के स्तर पर किसी बीमित कर्मी के बीमा की जो राशि है उससे अधिक राशि का चिकित्सा व्यय होने की स्थिति में अतिरिक्त चिकित्सा व्यय वहन हेतु एक कॉर्पस फंड संधारित किया जाएगा, जिससे ऐसे मामलों में भुगतान किया जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि चयनित जो बीमा कंपनियां हैं और सुविधा क्या इसमें है। इस योजना को लागू करने के लिए राज्य सरकार ने टाटा AIG हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी L1BDA के साथ समझौता किया है, जो 2500 से अधिक निजी और सरकारी अस्पतालों में कैशलेस चिकित्सा सेवा प्रदान करेगी। जो सेलेक्टेड बीमा कंपनी द्वारा लाभुकों और उनके आश्रितों को PVC हेल्थ कार्ड निःशुल्क निर्गत किया जाएगा। स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सभी प्रकार के चिकित्सा के क्रम में 15 दिनों का प्री और 30 दिनों तक का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एवं फॉलोअप ट्रीटमेंट भी मान्य होगा। चयनित बीमा कंपनी द्वारा उक्त चिकित्सा पर हुए व्यय का भुगतान किया जाएगा। यदि लाभुक के द्वारा खुद और अपने आश्रित का निजी या फिर सरकारी बीमा कंपनी से स्वास्थ्य बीमा कराया गया है तो वैसी स्थिति में लाभुक एवं आश्रित इस योजना के पात्र, मतलब ऐसी स्थिति में भी जो है वो इस योजना के वो पात्र होंगे, वो लाभुक और आश्रित। ठीक है,
अगली बात है कि चयनित बीमा कंपनी के द्वारा स्थापित प्रक्रिया अनुसार अपनी निधि से 50 करोड़ का कॉरपोरेट बफर संधारित किया जाएगा। यहाँ पे नीचे में और भी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी दी हुई है जिसको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि शुरू करने के लिए वेब पोर्टल के माध्यम से आवेदन करें। और एक चीज़ यहाँ पे देखें, गंभीर बीमारियों की सूची भी आपको यहाँ दिखेगी, वो आप पढ़ सकते हैं। एसिड अटैक से लेकर के लिवर डिजीजेज, लिवर ट्रांसप्लांटेशन, किडनी डिजीजेज, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन वगैरह वगैरह, बहुत सारे, प्लास्टिक सर्जरी इन केस ऑफ पोस्ट ट्रॉमा डिफॉर्मिटी वगैरह वगैरह जो है, बर्न केसेस, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो है यहाँ आपको मिलेंगी। इसको आप इत्मीनान से अपना पढ़ सकते हैं। तो आवेदन करने के लिए ये सबसे नीचे में जो है, यहाँ से आप क्लिक करके इसमें आवेदन कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। और यहाँ जो एक आपका 3 लाइन्स दिख रहा है, इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे देखिए, ये जो जब आपका वो बन जाएगा तो यहाँ से आपका स्वास्थ्य कार्ड जो है वो डाउनलोड हो सकेगा। और एक चीज़ है, यहाँ आप देख रहे होंगे, ये एक हेल्पलाइन नंबर है। यदि कोई आपको जानकारी लेनी हो तो यहाँ से आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। वो हेल्पलाइन नंबर जो है यहाँ भी आपको दिख रहा है। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री हेमंत सोरेन और डॉक्टर इरफान अंसारी जी, माननीय जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, इनका हम आभार प्रकट करते हैं। और चलिए रजिस्ट्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं 11 मिनट 37वां सेकंड में। चलिए रजिस्ट्रेशन को हम लोग बटन को क्लिक करेंगे और इस तरह से कुछ भरने का डिटेल्स आता है। चलिए इसको पहले इत्मीनान से आप भर लें। अपना फुल नेम जो है यहाँ पे लिखें, फिर अपना ईमेल एड्रेस जो आपका चल रहा हो, वर्किंग में है, उसको लिखें। मोबाइल नंबर जो आपका रजिस्टर्ड है अधिकांश जगह पे, उसको आप डालें। फिर पासवर्ड डालें, फिर कंफर्म पासवर्ड, फिर से दोबारा पासवर्ड डालें। और यहाँ जो कैप्चा ये दिखता है, ये बदलता रहता है। यदि आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो यहाँ से क्लिक करके आप इसको फिर से चेंज कर सकते हैं। और आखिर में, लेकिन ध्यान रखेंगे, आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाइए और आखिर में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करें। ये जब काम हो जाएगा तब आप फिर लॉगिन कर सकेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। ये देखिए, इस तरह से सारी चीज़ें सही डालने के बाद अब आप रजिस्टर बटन पर क्लिक कर दें। और जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो एक OTP आपके उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भेजा जाएगा, जिसको आप यहाँ पे सबमिट कर देना है और वेरीफाई एंड रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जैसे ही आप उस OTP को डालते हैं, वेरीफाई एंड रजिस्टर पर क्लिक करते हैं। देखिए, यहाँ मैं एक चीज़ ध्यान देने के लिए बोलूँगा कि हो सकता है OTP आने में थोड़ा सा विलम्ब हो, थोड़ा सा लेट लगे, क्योंकि बहुत सारे लोग झारखंड के जो कर्मचारी हैं या फिर सेवानिवृत्त लोग हैं या फिर पदाधिकारी हैं, वो इकट्ठे इसको कर रहे होंगे। तो थोड़ा सा परेशानी, थोड़ा सा दबाव है पोर्टल पर, तो आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। तो चलिए अब इसको वेरीफाई एंड रजिस्टर पर क्लिक करते हैं। इसके बाद इसी तरह का एक पॉपअप आएगा कि यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। देखिए, फिर से मैं आपको बोलना चाहूँगा कि हो सकता है कभी कभी मिस्टेक हो, कुछ टेक्निकल कुछ इशू आए और लिखे कि उप्स वेंट समथिंग रॉन्ग, इनवैलिड OTP। यदि आपने OTP गलत डाला तो ये रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया। अब आप जो है आप ऊपर करें और यहाँ से लॉगिन पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। मतलब आप जो है मूल रूप से अब लॉगिन करने के बाद जो डिटेल्स है अपना वो दर्ज कर सकते हैं। तो अब फिर से यदि आपको लॉगिन करना हो तो बस आप लिखें SEHIS.jharkhand.gov.in। SEHIS मतलब हो गया स्टेट एम्प्लॉयज़ हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। तो इसको क्लिक करेंगे तो बस आपके सामने वो पोर्टल आ जाएगा। बस आप लॉगिन करें। मतलब लॉगिन करने की प्रक्रिया 14वां मिनट पे शुरू कर रहा हूँ इस वीडियो में। चलिए, लॉगिन पर हमने क्लिक कर दिया और यहाँ पे आप डालें मोबाइल नंबर, फिर जो पासवर्ड आपने बनाया था वो डालें और यहाँ जो कैप्चा आपको दिख रहा है उसको यहाँ पे डालना है। और यदि आप भूल गए पासवर्ड तो यहाँ से फॉरगॉट पासवर्ड करके आप फिर से इसको काम कर सकते हैं और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। बस मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डाला और लॉगिन पर क्लिक किया और फिर उसी तरह से आपके पास आता है OTP। इस OTP को आप दर्ज करें और लॉगिन पर क्लिक करें, सॉरी वेरीफाई एंड लॉगिन पर क्लिक करें। जब आप यहाँ पे लॉगिन कर जाते हैं तो ये लिखता है वेलकम आशुतोष कुमार। इसके बाद यहाँ क्लिक करके आप अपने प्रोफाइल को देख सकते हैं और फिर लेफ़्ट साइड में 3 लाइन्स को क्लिक करके आप जो है
यहाँ देख सकते हैं कि न्यू एप्लीकेशन, एडिट एप्लीकेशन, चेंज पासवर्ड और फिर लॉग आउट। ध्यान दें जब भी इस पोर्टल पर आप लॉगिन करें तो लॉग आउट करके ही छोड़ें, ठीक है। यहाँ इन 4 चीज़ों को समझना थोड़ा सा ज़रूरी है कि जब आपको इस तरह की चीज़ दिखे इसका मतलब है टोटल, और जहाँ पे इस तरह की चीज़ दिखे वो मतलब हो गया कि पेंडिंग, और जहाँ पे इस तरह आपको ग्रीन कलर में टिक का निशान दे इसका मतलब अप्रूव्ड, और जहाँ पे यहाँ पे आपको इस तरह से दिखेगा तो इसका मतलब हुआ कि आप वहाँ से रिटर्न्ड हुए। अब आपको क्या करना है, बस 3 लाइन्स लेफ़्ट साइड पर क्लिक करना है, उस पर जाना है और यहाँ पे आपको न्यू एप्लीकेशन टैब ओपन करना है। और जैसे आप इस टैब को क्लिक करेंगे तो ये और नीचे का ध्यान देंगे, ये एडिट एप्लीकेशन है, या मतलब कोई एडिटिंग करनी हो उस एप्लीकेशन में, कोई सुधार करना हो तो उसके लिए है। तो न्यू एप्लीकेशन पर जो ही क्लिक करेंगे इस तरह से आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो खुल जाता है। यहाँ महत्वपूर्ण जानकारी दी हुई है कि कर्मी अपना कैटेगरी चयनित करें। यहाँ राज्य कर्मी अपना जीपीएफ या फिर सीपीएफ या फिर प्रान नंबर, और पेंशनर अपना पीपीओ नंबर भरेंगे। अन्य कर्मी अपना जो ऑफिस में जो भी उनको आवंटित एक यूनिक एम्प्लॉय नंबर होता है उसको आप यहाँ पे ये करेंगे। तो सबसे पहले आप सेलेक्ट कर लें कौन सी कैटेगरी है आपकी। तो चलिए हम लोग सेलेक्ट करते हैं, हम लोग आते हैं एम्प्लॉय ऑफ स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज, ठीक है। ध्यान दें यहाँ पे दूसरा है पेंशनर और फैमिली पेंशन रेसिपिएंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट सर्विस। तो हम लोग तो एम्प्लॉय हैं तो फर्स्ट में ही आएंगे, पेंशनर नहीं हम लोग। इसको क्लिक करने के बाद आप ध्यान देंगे कि जो भी आपने नंबर डाला, जो आपने सेलेक्ट किया कि आप एम्प्लॉय हैं, इसके बाद उसके नीचे में एप्लीकेशन नंबर भरने के लिए था, वहाँ पे आपको अपना जीपीएफ नंबर भरना है। काइंडली फिर से देखें आप इस चीज़ को कि आपने सेलेक्ट किया एम्प्लॉयज़ कैटेगरी को, एम्प्लॉयज़ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट सर्विस, फिर आपने यहाँ पे अपना जीपीएफ नंबर लिखा। उसके बाद उसके नीचे जो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि रिट्रीव डेटा फ्रॉम फिनेंशियल डिपार्टमेंट, इसको जो ही क्लिक करेंगे तो जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी जाएगा, उसको आपको सबमिट करना है। फिर वो ओटीपी को जो ही आप सबमिट करेंगे और वेरीफाई एंड एडिट पर क्लिक करेंगे तो बस आपका अगला स्टेप आ जाएगा। इसके बाद आपके सामने जो है पूरा कंप्लीट डेटा खुल जाएगा जिसको आप भर सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान दें, ये अभी आप भरने जा रहे हैं, ये जो पहला पेज है ये मेन मेंबर डिटेल्स है, मुख्य जो सदस्य हैं उनके बारे में डिटेल्स आपको भरना है। अब आप एक एक चीज़ों को पूरी तरह सरसरी नज़र से देखें और जहाँ पे त्रुटि है उसको एडिट करके आगे बढ़ें। हो सकता है कहीं पे डीडीओ का नेम में गलती हो, आपका जो ट्रेजरी है यदि होना चाहिए तेनुघाट तो हो सकता है बोकारो हो। इस तरह से एक एक चीज़ को आप भरते चलें। चलिए भरना शुरुआत करते हैं। फ़िलहाल यहाँ जो चीज़ें दिख रही हैं कैटेगरी में ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे रिट्रीव किया हुआ है कि एम्प्लॉयज़ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट है। नेम आप चेक कर लें, फादर का नेम चेक कर लें, डेट ऑफ बर्थ वो ऑलरेडी है, एज भी ऑलरेडी है, जेंडर आप देख लें, मैरिटल स्टेटस मैरिड है अनमैरिड है, वो आपका पहले से जो डेटा फीड है इसमें क्या हो वो आपको दिख रहा होगा। इसके बाद आपके सामने मोबाइल नंबर जो कि मैंडेटरी है, देखिए जो मैंडेटरी है उसमें स्टार मार्क रेड कलर से दिया हुआ है। आधार नंबर वो मैंडेटरी है, वो आप सही से चेक कर लें। फिर प्रोविडेंट टाइप में यहाँ आप क्लिक करेंगे तो वो आपको अलग अलग टाइप दिखाएगा, जीपीएफ है, सीपीएफ है, क्या क्या है। तो हमारा जीपीएफ तो हमने जीपीएफ क्लिक किया है। फिर वो जीपीएफ का नंबर क्या है वो आपका अगला इस हिस्से में दिखता है। फिर ट्रेजरी कौन सा है यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये ड्रॉप डाउन में नीचे खुलेगा, वो आपको देख लेना है। फिर डीडीओ कोड कहाँ से मिलेगा, बस एम्प्लॉय पोर्टल में जाएंगे, आपका डीडीओ कोड दिखेगा, डीडीओ का नेम दिखेगा, वो सब आपको यहाँ पे सही से नोट कर लेना है। दोस्तों ध्यान देंगे यहाँ पे आप कि प्रोविडेंट टाइप हो सकता है ये आपका कुछ दूसरा हो तो उसको आप अच्छे से सेलेक्ट करके यहाँ से लिख लें। दूसरा ट्रेजरी हो सकता है आपका चेंज किया हो, उसको आपको यहाँ पे सुधारना पड़ेगा। डीडीओ कोड हो सकता है आपका सही नहीं हो तो सुधारना पड़ेगा। डीडीओ नेम हो सकता है कुछ अलग हो, डिफरेंट हो तो सुधारना पड़ेगा। डीडीओ डेजिग्नेशन भी हो सकता है आपको सुधारना पड़े, और डीडीओ ऑफिस कोड भी सुधारना पड़ेगा। तो ये सुधारने के लिए क्या करेंगे, तो ये नीचे की चीज़ें जो डीडीओ से रिलेटेड है वो यदि कुछ गलत है तो नहीं सुधरेगा जब तक आप, तो आपको इसी 3 लाइन्स पर जाना होगा
और यहाँ आपको न्यू एप्लीकेशन नहीं बल्कि एडिट एप्लीकेशन में जा कर के ये सही होगा। एडिट एप्लीकेशन पर जाएंगे और सारी चीज़ें जो भी चीज़ आप बदलना चाहेंगे वहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक जैसा आपका फीड किया गया होगा वित्त विभाग में वैसा यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाने के बाद आइए अब जो है हम लोग नेम ऑफ डिपार्टमेंट को चेक करते हैं। नेम ऑफ डिपार्टमेंट ये तो हम लोगों का है स्कूल एजुकेशन, तो एस पर चलते हैं हम लोग, एस स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट ये हो गया। फिर पार्टिकुलर ऑफ द ऑफिस, मतलब आपका जो डीडीओ का स्कूल है वो कौन सा है, तो जो है वो अभी सही है। फिर आप यहाँ चेक करके देख लें, इसको भी आप अब एडिट कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट वो यदि गलत है तो उसे आप अपना सुधार लें। फिर ग्रेड पे या फिर पे लेवल या फिर पे स्केल, तो सेलेक्ट पे बैंड, तो पे बैंड तो हम लोगों का 9300 से 34,800 है। सेलेक्ट ग्रेड पे, ये आप अपने अनुसार जो भी ग्रेड पे है उसको आप सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट पे लेवल, ये आपके अनुसार जो भी 1 to 5 के टीचर हैं तो 6 होगा, 6 to 8 के हैं तो 7 होगा। सर्विस ग्रेड, ये आपका 3rd है तो ऑलरेडी वहाँ पे 3rd लगा हुआ है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो आपका ऑलरेडी यहाँ पे होगा जिस दिन आपकी नियुक्ति हुई है। फिर डेट ऑफ रिटायरमेंट वो भी दिखेगा क्योंकि जब आपने योगदान किया है उसके अनुसार आपका डेट ऑफ रिटायरमेंट यहाँ पे होगा। यदि कुछ त्रुटि है तो उसको आप बेशक क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा कि आपको सेट करना है। स्पाउस का नेम, मतलब आप हस्बैंड है तो आपकी वाइफ का नाम, या फिर यदि आप वाइफ हैं तो आपके हस्बैंड का नाम यहाँ पे सही है कि नहीं वो आप देख लें। फिर वेदर स्पाउस एम्प्लॉई पेंशनर ऑफ झारखंड गवर्नमेंट, यस और नो, वो यदि आपके स्पाउस मैंने यदि आप लेडी हैं तो आपके हस्बैंड क्या एम्प्लॉय हैं या फिर पेंशनर हैं झारखंड गवर्नमेंट के, यदि हैं तो यस पर, नहीं है तो नो पर। फिर मेलिंग एड्रेस, जहाँ पे आप चाहते हैं कि कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ भेजा जाए और आपको सकुशल वो डॉक्यूमेंट मिल जाए, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं हो, वही एड्रेस आपको सही यहाँ पे लिख देना है। अब अपलोड फ़ोटो, अपलोड तो कर देंगे बेशक, आसान है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको फाइल में ले जाएगा, गैलरी में ले जाएगा, लेकिन वो तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपका जो फ़ोटो है वो आप चूज़ फाइल पर क्लिक करें। उसके पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आपके फ़ोटो की जो साइज़ है वो 300 KB से ज़्यादा नहीं हो, मतलब बेस्ट भी हो और 300 KB से ज़्यादा नहीं भी हो। तो ये एक ट्रिक है अपने इमेज को की क्वालिटी, जो कि आप जानते हैं कि एंड्रॉयड मोबाइल होता है तो एक फ़ोटो लगभग 1.15 1.5 इतने MB 3 MB तक हो सकता है, तो उसको घटा करके आपको लाना है। तो घटाने की एक ट्रिक है, आप बोलेंगे तो मैं सिखाऊंगा आपको कि कैसे किया जाता है क्वालिटी को डाउन। तो आइए मैं अपना वाला फ़ोटो में दिखाता हूँ, ठीक है। आप देखिए ये मेरा फ़ोटो है, इसको मैं दिखाता हूँ आपको कितने KB का है, तो 199 KB का मात्र है ये। तो बड़ा आसानी से ये वहाँ पे अपलोड ले लेगा। तो अब हम लोग जो है चूज़ फाइल पर क्लिक करते हैं, ये हमने क्लिक किया और ये हमें ले गया अपने पोर्टल पर, सॉरी अपनी गैलरी पर। वहाँ से हमने इसको सेलेक्ट और ये बिल्कुल आसानी से अपलोड हो चुका है। यदि ये ज़्यादा KB का होता तो फिर ये लिखता कि ये मैक्सिमम ज़्यादा साइज़ का है। अब क्या करेंगे हम लोग, बस यहाँ पे कॉन्सेंट पर क्लिक कर देंगे और सबमिट पर भी क्लिक करेंगे। तो कॉन्सेंट अग्रीमेंट पर क्लिक करने के बाद हम लोग सबमिट पर चलिए क्लिक करते हैं। यहाँ पे जैसे ही आपका सबमिट होगा तो ये आपको दिखाएगा कि आपका एप्लीकेशन नंबर ये है, आपका एप्लीकेंट नेम ये है, फिर GPF नंबर भी आपको दिखेगा और आपके पास मैसेज भी आएगा। इसके बाद जो आपका अगला ऑप्शन आता है वो आता है ऐड डिपेंडेंट डिटेल्स, व्यू डिपेंडेंट, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इसको भी हम लोग डाल करके पूरा करते हैं। तो इसी तरह से अपने जो आश्रित हैं उनका भी इसी तरह से सारी चीज़ों को भरने के बाद उनका भी फ़ोटो आपको 300 KB का होना चाहिए, वो भी अपलोड करिए। कॉन्सेंट पर क्लिक करिए, फिर सेव बटन पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए सेव बटन पर क्लिक हो गया। फिर उसी तरह से आपके पास आएगा
कि पॉपअप कि आपका सक्सेसफुली जमा हो गया। फिर और भी जो डिपेंडेंट हैं उनको भी आप ऐड करिए। इसी तरह आपका बेटा या आपकी बेटी जो 25 साल से कम उम्र का हो सकता है उसको भी इसी तरह से उनका भी ऐसे ही आपको अपलोड करना है। 300 KB से कम का होना चाहिए, 300 KB तक। फिर कॉन्सेंट पर आप जो है वो क्लिक करिए, फिर आप सेव बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो इस तरह से इसका भी सक्सेसफुल हो जाएगा। ध्यान आप यहाँ देंगे कि जो आधार नंबर है, यदि वो माइनर है, आपका बच्चा हो सकता है कि उसका आधार नंबर बना नहीं हो, तो आप उसको बनवा लें, फिर इसको भरें। दूसरी बात, यदि नहीं हो तो आप कोशिश करके देखें 00 डाल करके कुछ, या फिर 99 डाल करके, या 88 डाल करके कुछ तो डाल कर करना होगा। फिर बाद में जल्दी ही आप बनवा करके उसको ऐड करके यहाँ पे एडिट करके डाल दें। यहाँ पे जब भी आप इसी तरह लॉगिन करेंगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे दिखेगा टोटल, फिर स्टेटस पेंडिंग, अप्रूव हुआ रहेगा तो यहाँ पे दिखेगा, है ना। तो इसी तरह से अब आपको पेंडिंग पर जाना है क्योंकि ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। पेंडिंग पर क्लिक करते ही इस तरह का आ जाएगा। बस यहाँ जो नीचे का ये जो पार्ट है, ये आपका एप्लीकेशन नंबर है, ये आपका नाम है, फिर आपका GPF नंबर है, और फिर और आगे आते हैं तो आपको यहाँ पे दिखता है कि स्टेटस पेंडिंग है। एक्शन क्या करना है आपको व्यू पर देख सकते हैं। बस आपको OTP डालना होगा, एडिट कर सकते हैं यहाँ से, फिर OTP डाल करके आगे बढ़ना पड़ेगा। और यदि आपको और डिपेंडेंट आश्रित को जोड़ना है तो फिर आप डिपेंडेंट पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो बस यहाँ से आपको आगे जो भी काम करने हैं देखना है, एक्शन करना है, एडिट करना है, डिपेंडेंट को और ऐड करना है, जोड़ना है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मुझे चूँकि डिपेंडेंट को और जोड़ना है इसलिए मैं फ़िलहाल ठहरूँगा यहाँ पे। यदि आपका टोटल कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो आप डायरेक्ट जो है एक्शन बटन पर जा सकते हैं। एक्शन बटन पर आप जो है पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये याद रखिए फाइनल आपका हो जाएगा यहाँ पे। तो नीचे आपका टोटल डिटेल्स दिखेगा, आपका एप्लीकेशन नंबर दिखेगा, आपका नाम दिखेगा, आपके पिताजी का नाम, आपका GPF नंबर दिखेगा, वो सारी चीज़ें दिखेगी। और यहीं से आपको प्रिंट आउट कर लेना है। जो है आप इसको क्लिक करेंगे ये आपका डाउनलोड हो जाएगा, आपके पास एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ये हो जाएगा। यही चीज़ आपको जो है अपने ऑफिस में जा कर के जमा करना है, जिसके थ्रू आपके जो नियंत्री पदाधिकारी हैं वो इसको अप्रूव करेंगे। तब वो अप्रूव वाला जो हिस्सा है वो आपका ग्रीन हो जाएगा। तो मैं इस हिस्से की बात कर रहा था, यहाँ जो है ये अप्रूव्ड हो जाएगा जब नियंत्री पदाधिकारी द्वारा ये अप्रूव कर दिया जाएगा। और याद रखिए यदि आपका वापस आ जाता है, ये नहीं आगे बढ़ता है, तो फिर यहाँ आपका ये रिटर्न में वो आपका दिखेगा। तो इस तरह से उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ इससे सहूलियत ज़रूर मिलेगी। यदि आपको सहूलियत मिली तो आप लाइक सब्सक्राइब बेशक कर सकते हैं, और अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को इसको भेजना बिल्कुल नहीं भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही कोई नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो को लेकर के आपके बीच आते हैं। तब तक आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।